फिर दोस्तों जब डंकी और सलार का क्लैश हुआ तो बहुत सारी थ्योरी सामने निकल के आई। एक दूसरे से लड़ाई की, लोगों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए कॉर्पोरेटिंग बुकिंग के। लेकिन 15 दिन इन दोनों फिल्मों को हो चुके हैं और इस डेटा के आधार पर हम कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि डंकी एक एवरेज फिल्म थी और सलार सुपर डुपर हिट। मेरे दोस्तों इस बात को देखकर गाली देने मत लग जाना, पहले पूरी वीडियो देखना, उसके बाद आप कंक्लूजन पर पहुंचना। तो नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो हम ये जानने की कोशिश करेंगे बिहाफ ऑफ डेटा के आधार पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों मैंने सलार को ब्लॉकबस्टर या सुपर डुपर हिट बताया और जबकि मैंने डंकी को एक एवरेज फिल्म बताया। तो चलिए मेरे दोस्तों शुरुआत करते हैं शाहरुख खान के साथ। 2017 के बाद मेरे दोस्तों बॉलीवुड की हालत बहुत बेकार हो चुकी थी। वर्ष 2023 में जनवरी में एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम था पठान। उस अकेली फिल्म ने पूरे बॉलीवुड की डूबती हुई नैया को बचा दिया। उस फिल्म के मेन कैरेक्टर में थे किंग खान। मेरे दोस्तों मैं आपको पठान के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं कि पठान का जो बजट था वो था 250 करोड़ और उसने इंडिया में जो नेट कमाई की थी वो थी 543 करोड़ और ओवरसीज मार्केट से लगभग 397 करोड़ कमाए और वर्ल्ड वाइड जो उसका कलेक्शन था वो था 1050 करोड़। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि पहले ही दिन पठान ने 106 करोड़ से ओपनिंग ली थी। ये था पठान का लेवल, ये था किंग खान का लेवल। फिर एक और फिल्म आती है मेरे दोस्तों जवान। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों कि जवान का बजट 300 करोड़ था और उसकी जो इंडिया में नेट कमाई हुई थी वो 640 करोड़ हुई थी और ओवरसीज मार्केट से उसने लगभग 400 करोड़ कमाए और वर्ल्ड वाइड 1150 करोड़ का कलेक्शन किया। इन दोनों फिल्मों के बाद जो शाहरुख खान का लेवल था और उनसे एक्सपेक्टेशन थी, दोनों बड़े बम्पर लेवल पर बढ़ गई। और इस फिल्म का जब अनाउंसमेंट हुआ था, डंकी फिल्म का जब अनाउंसमेंट हुआ था तो लोग पागल हो गए थे कि भैया ये फिल्म एकदम फाड़ के रख देगी बॉक्स ऑफिस को। उसका कारण था मेरे दोस्त राजकुमार हिरानी, क्योंकि राजकुमार हिरानी की पुरानी फिल्में आप देखोगे, चाहे मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई लगे रहो, 3 इडियट्स, PK, संजू जैसी बहुत ही खतरनाक फिल्में बनाई। वो ऐसी फिल्में थी जो सिनेमा को बदल देती हैं और उनके साथ आने वाले थे किंग खान जिन्होंने पहली 2 ब्लॉकबस्टर दे रखी थी। तो मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं जो हाइप थी वो इतनी ज्यादा थी डंकी की, इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन दिक्कत मेरे दोस्त कहां हुई मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही उसके ड्रॉप आना स्टार्ट हुए तो कोई भी लिंक, कोई भी ऐसा ड्रॉप नहीं था जो दिल को डायरेक्टली कनेक्ट करता और ऑडियंस को खींच के लाता। फाइनली डंकी रिलीज हुई 21 दिसंबर को और जैसे 21 दिसंबर को रिलीज हुई तो ओपनिंग उसकी मात्र 29 करोड़ से हुई थी, जहां पर पठान और जवान की जो ओपनिंग हुई थी वो मेरे दोस्त बहुत बड़ी हुई थी और इसकी वर्ल्ड वाइड जो ओपनिंग हुई थी वो 58 करोड़ हुई थी। इससे पता लग जाता है मेरे दोस्तों कि फिल्म के जो कंटेंट में दम थोड़ी सी कम थी। और ये पहले ही दिन नहीं था मेरे दोस्तों, कई दिनों तक यही हाल रहा मेरे दोस्तों। और अब 2 हफ्ते हो चुके हैं फिल्मों को, सलार और डंकी को 2 हफ्ते हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डंकी की हालत यह है कि मात्र इंडिया में नेट कमाई की है मात्र 200 करोड़ रुपए और इसकी वर्ल्ड वाइड जो कमाई हुई है वो हुई है लगभग 410 करोड़ रुपए। अब मैं थोड़ा सा इसके बजट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। इसका बजट है मेरे दोस्तों 120 करोड़ रुपए इसका बजट बताया जा रहा है, जिसमें से शाहरुख खान ने अभी तक फीस नहीं ली है। मान लीजिए कि शाहरुख खान अगर इसमें फीस लेते 100 करोड़ तो बजट इसका बन जाता 220 करोड़। अब सोच के देखिए मेरे दोस्तों कि किंग खान जो बॉलीवुड के बेताज बादशाह और बॉलीवुड के बेताज बादशाह डायरेक्टर दोनों एक साथ मिलकर 250 करोड़ की फिल्म बनाते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी अर्निंग सिर्फ 400 करोड़ होती है। क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहोगे मेरे दोस्तों। अब मैं यहीं पर बात करना चाहूंगा मेरे दोस्त सलार के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सलार का जो बजट था वो है 400 करोड़, पर वो दोनों फिल्मों का है। अगर एक फिल्म को काउंट करोगे तो 200 से 250 करोड़ सीज फायर 1 का है और लगभग 200 करोड़ या 150 करोड़ उसका होगा, क्योंकि टोटल फिल्म जो बनी है वो 400 करोड़ के बजट में बनी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों इस फिल्म के साथ 2-3 बड़ी प्रॉब्लम है। पहला, इसको A सर्टिफिकेट दिया गया जिससे इसमें फैमिली ज्यादा नहीं गई, पहला नेगेटिव पॉइंट। दूसरा मेरे दोस्त डंकी के साथ क्लैश करने से इसको स्क्रीन बहुत कम मिली, बहुत ज्यादा कम मिली मेरे दोस्तों। 1 हफ्ते तक तो सिंगल स्क्रीन पर सलार को रिलीज ही नहीं किया गया। उसके बावजूद भी मेरे दोस्त पहले ही दिन 178 करोड़ की बेहतरीन बम्पर ओपनिंग ली और इसके बाद मेरे दोस्तों अब जो इंडिया की नेट कमाई है तो वो बताई जा रही है मेरे दोस्तों 378 करोड़ नेट कमाई है और ओवरसीज से लगभग 150 करोड़ के आसपास 132 करोड़ बताए जा रहे हैं। और 2 डाटा आ रहे हैं मेरे दोस्तों यहां से निकलकर। कुछ लोग कह रहे हैं वर्ल्ड वाइड इसके 578 करोड़ हैं और जो सलार के मेकर्स कह रहे हैं वो 650 करोड़
मतलब ये कमा चुकी है। तो मेरे दोस्त इसमें थोड़े से डाउट है, क्योंकि उसमें कुछ बातें हो चुकी हैं, उसकी वजह से थोड़े से डाउट है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों, जब 200 या 250 करोड़ की फिल्म अगर 600 करोड़ को टच कर जाए, वो फिल्म सुपर डुपर हिट होगी, या फिर ऐसी फिल्म जिसका सबसे बड़ा बेताज बादशाह किंग खान और सबसे बड़ा डायरेक्टर राजकुमार हिरानी दोनों मिलने के बावजूद भी वो मात्र 400 करोड़ कमा पाती है। तो दोस्तों मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहता हूं कि जो पठान की हिंदी बेल्ट की कमाई थी वो थी 524 करोड़, जवान की हिंदी बेल्ट की कमाई थी मेरे दोस्तों 600 करोड़ से ज्यादा, जबकि डंकी 200 करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाई। 190 या 194 करोड़ के आसपास हिंदी बेल्ट में कमाई की है, जबकि सारी स्क्रीन डंकी को मिली थी। लेकिन सलार मेरे दोस्तों, सलार धीरे धीरे जबकि उसे स्क्रीन कम मिली थी, 135 करोड़ से ज्यादा कमाई कर चुकी है। इससे ये पता लगता है मेरे दोस्तों कि आपके पास कितना बड़ा भी एक्टर हो और कितना बड़ा भी डायरेक्टर हो, लेकिन अगर आपके कंटेंट में दम नहीं है, अगर आपका कंटेंट छोटा है, तो कमाई नहीं कर सकती। मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, अकॉर्डिंग टू किंग खान, SRK और डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के कंपैरिजन में ये डंकी बहुत ही एवरेज फिल्म थी। अगर तुम राजकुमार हिरानी की कुछ पुरानी फिल्मों को देखोगे, जिसमें मेरे दोस्तों संजू, 3 इडियट्स, TK, मुन्ना भाई लगे रहो, इस तरह की खतरनाक फिल्मों के कंपैरिजन में डंकी बहुत एवरेज फिल्म थी, जबकि सलार पर्सनली मुझे ऐसा लगता है सुपर डुपर हिट। अगर आपने दोनों फिल्में थिएटर में देखी हैं तो सच बताना मेरे दोस्तों कि सलार का जो थिएटर एक्सपीरियंस था वो कैसा था। मेरे दोस्तों बहुत एक्साइटिंग था, बहुत ही जबरदस्त था। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि डंकी एक एवरेज फिल्म थी और जो सलार मूवी थी वो थी सुपर डुपर हिट। आपका क्या कहना है मेरे दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।